फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गलीवर अपने रूम पर सोकर उठता है और अपने रोजमर्रा के दिनचर्या को फॉलो करता है, अपने सुपर हीरो टॉयज से बात करता है और शावर में नहाते हुए गाना गाता है। गलीवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गलीवर नए एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम डैन होता है और वह उससे दोस्त बना लेता है। गलीवर उसका बॉस होता है क्योंकि वह उससे सीनियर है मेलिंग डिपार्टमेंट में। एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो गलीवर की क्रश से मिलते हैं जिसका नाम डासी है, जो एक जर्नलिस्ट है। गलीवर उससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। एक दिन डैन गलीवर के पास एक नोटिस लेकर आता है और बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है, पर गलीवर वहां 10 सालों से काम कर रहा है पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। प्रमोशन तो दूर की बात है। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गलीवर बाहर चला जाता है पर तभी वह देखता है कि डासी अब तक काम कर रही है। गलीवर हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है, पर इस सब में वह है तो नौसिखिया ही, इसीलिए वहां कोई पेपर को उठा लेता है। डासी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गलीवर हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रैवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डासी को दे देता है, जिससे डासी उसकी राइटिंग स्किल से खुश हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वह कहती है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल लिखो। डासी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलीवर मान जाता है और डासी भी उसके लिए बोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। अगले दिन गलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गलीवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था और उसे बताता है कि बोट कैसे चलानी है। आपकी यात्रा बहुत सरल है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक है। फिर गलीवर अकेला ही बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, जो शुरू में तो कुछ घंटे एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और बाद में वह सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा टोर्नेडो है। समुद्री तूफान देखकर वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वह बवंडर उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद जब गलीवर को होश आता है तो वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो हैरान हो जाता है कि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलीपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ी और रस्सी वगैरह से जमीन पर बांध रखा है। कमांडर गलीवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में गलीवर खुद को आजाद कर लेता है बहुत ही आसानी से। वह सोचता है कि सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सिपाही उसे नीचे गिरा देते हैं और गलीवर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसे एक गाड़ी में बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे और वहां पर गलीवर को लिलीपुट के राजा थिवडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतनी शक्ति करना जरूरी है। एडवर्ड बताता है कि यह हमारे दुश्मन राज्य ब्लोफेसिया का जासूस है। और फाइनली गलीवर बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर राजा का सहायक बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहां वह एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेशियो होता है और इन दोनों को यहां पर एडवर्ड ने ही कैद किया है। तभी वहां एडवर्ड आ जाता है और उसे धमकाया कि अगर वह चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। एडवर्ड उसे वहां से ले जाता है और उससे वहां खेत जोतवाता है और तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लोफेसिया हमला कर देता है, जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर होरेशियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो गलीवर
आसानी से ब्लोफेसिया के सैनिक को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है, पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गलीवर महल पर पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने होरेशियो को आज़ाद कर दिया और गलीवर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पर बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राजा ने गलीवर से पूछा कि तुम कहाँ से हो। गलीवर ने बताया कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गलीवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सब ने उस पर विश्वास कर लिया, सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने एडवर्ड के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वह न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गलीवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि यह सब उसके साथ हुआ है। उसकी इतनी झंड जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए, तो गलीवर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गलीवर की हेल्प लेता है और इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस पर अपने दांत गड़ाए बैठा था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गलीवर की बोट ढूंढ ली है। गलीवर वहां आता है और अपना फोन ले लेता है जिसमें डासी के 12 वॉइस मैसेजेस हैं जो गलीवर पर बहुत गुस्सा है। उसके झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से गलीवर अब वापस जाकर डासी का सामना करना नहीं चाहता, इसलिए गलीवर डिसाइड करता है कि अब वह हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राजा भी गलीवर को जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लेपुजिया लिलीपुट पर हमला कर देता है और जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गलीवर की थी। वो डरते हुए पानी में जाता है और छिपा के मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं लेकिन उस पर कैनन बॉल का कोई असर नहीं होता। फिर वो दुश्मन को पकड़कर लिलीपुट के बाहर निकाल देता है। गलीवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज और कई तरह की व्यवस्था है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है। उसके आदमियों को गलीवर के बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गलीवर एक बार फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह सामने एक विशाल रोबोट देखता है तो वह हैरान हो जाता है। एडवर्ड गलीवर को चैलेंज करता है। गलीवर के पास चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है पर रोबोट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पैंट पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे हार मानने को कहता है। फिर गलीवर राजा और सबको बताता है कि उसने सबको झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गलीवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गलीवर को वहां छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब गलीवर एक ऐसे आइलैंड पर था जहां उससे भी विशाल लोग थे। बच्ची उसे खिलौना समझकर बाबी हाउस में रख लेती है और इधर गलीवर को ढूंढते हुए डासी भी लिलीपुट आ चुकी थी और गलीवर ने सबको बताया था कि डासी उसकी प्रिंसेस है। एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है जहां वह राजा और उसकी रानी से मिलती है। गलीवर के हारने के बाद एडवर्ड ने उन्हें बंदी बना लिया था। ये सब देखकर होरेशियो गलीवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्चे के पास एक यूएस सोल्जर का सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गलीवर वहां से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर सबसे पहले वो डासी से मिलता है और उससे बताता है कि वह उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गलीवर डिसाइड करता है कि वह अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा, अपनी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की मदद के लिए। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर वह लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही गलीवर पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड को अंदर से हराता है और रोबोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद गलीवर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं। होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है पर प्रिंसेस भी उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती है और डासी भी पहली बार गलीवर को किस कर लेती है
और फिर गलीवर भी ब्लोफेसिया और लिलिपुट के बीच दोस्ती करा देता है और उनकी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। और फाइनली वह और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गलीवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैवल राइटर बन जाता है। अब गलीवर और डार्सी एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ मूवी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।